हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान आरती। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो रेणुका जो है वो काफ़ी एक्साइटेड थी। उसके अंकल जो थे वो 4 महीने बाद 4 मंथ के बाद घर वापस आ रहे थे। वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे और रेणुका का भी काफ़ी ज़्यादा फैसिनेशन था वाइल्ड लाइफ के प्रति। ठीक है, इन फोटो में आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो मतलब अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप के लोग, एज इन कि ये लोग अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नाउ इन दिस पिक्चर रेणुका यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट, some from the frozen land and some from hot wet rainforest. They look so different from me. Observe रेणुका। रेणुका ने सोचा ये तो मुझसे कितने ज़्यादा डिफरेंट लगते हैं। They may look different but they share the same basic needs of life, food, clothing and shelter. देखिए, no matter what आप वर्ल्ड के किस एरिया में रह रहे हैं, आपकी कुछ जो बेसिक नेसेसिटीज़ है ना वो सेम होंगी। जैसे कि आप सबको खाना चाहिए जीने के लिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, रहने के लिए शेल्टर चाहिए। ये श्रीकांत अंकल ने, रेणुका के अंकल ने रेणुका को समझाया। देयर चिल्ड्रन डू द सेम थिंग एज यू प्रोबेबली डू, प्ले गेम्स, quarrel sometimes, and then make up, sing, dance and help the family with various things that need to be done. They live closer to the nature and very early in their lives have learned to care for nature. They learn how to catch fish and how to collect material from the forest. देखिए, जो जहाँ रहता है ना वो वहाँ की सराउंडिंग्स में अडेप्ट हो जाता है। अब कोई ऐसे विलेज में रहता है जहाँ पे फिशिंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है। ठीक है, खाने के लिए जो है लोगों को खुद ही फिशिंग करनी पड़ती है। तो फिर वो इंसान, वो बच्चा, वो इंडिविजुअल जल्दी सीख जाएगा वो सब चीज़ें। ठीक है, या फिर जो आपके ट्राइबल लोग होते हैं वो लोग फॉरेस्ट से अपना खाना इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो उनके बच्चे जल्दी जो है ये सब सीख जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो सिटीज़ में बच्चे रहते हैं। ठीक है, नाउ लेफ्ट साइड में आप देखिए, डू यू नो व्हेन स्पेनिश एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड द अमेजन रिवर दे वर अटैक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ लोकल ट्राइब्स वियरिंग हेड गियर्स एंड ग्रास स्कर्ट्स. These people reminded them of the fierce tribes of women warrior known in ancient Roman Empire as the Amazon, hence the name Amazon. ओके, तो देखिए क्या हुआ था जब स्पेनिश लोगों ने अमेजोन रिवर की डिस्कवरी करी थी ना, तो उन पे वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स थे उन्होंने हेड गियर पहन रखा था और जो स्कर्ट पहन रखी थी वो लीव्स की थी, उन्होंने अटैक करा। ठीक है, दीज पीपल रिमाइंडेड देम ऑफ, इन लोगों से उन स्पेनिश लोगों को याद आया जो फियर्स वुमेन थी रोमन एम्पायर की, उनके बारे में उन्हें याद आया। ठीक है, और ऐसे ही अमेजन का नाम अमेजन पड़ा। ठीक है, नाउ लाइफ इन अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन की अगर हम बात करें, बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन लेट अस लुक एट द मैप। एक बार मैप पे देख लेते हैं। ठीक है, नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाई वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। देखिए, ट्रॉपिकल रीजन जो है ना वो इक्वेटर के बहुत ही आसपास, नॉर्थ साउथ में बहुत ही आसपास होता है। 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ में प्लेस्ड होता है। सो इट इज़ रेफर्ड टू एज इक्वेटोरियल रीजन। तो इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। द रिवर अमेजोन फ्लोज थ्रू दिस रीजन। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेज द एटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। देखते हैं एक बार। देखिए, अमेजोन बेसिन है। ठीक है, साउथ अमेरिका का ये मैप है। ओके, और ये ड्रेन करती है आपके एटलांटिक ओशन में जाके। ठीक है, नाउ नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासिस। अब आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटरीज तब होती हैं जब एक रिवर आ रही है। ठीक है, और जब वो सी में मिलने वाली होती है तो क्या होती है, वो उसका पेस बहुत स्लो हो जाता है, तो कई सारी रिवर्स में बढ़ जाती है, तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज तब होती हैं जब बहुत सारी रिवर आके एक रिवर में मिंगल हो जाती हैं, तो वो उस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। ठीक है, नाउ एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दीज आर स्मॉल रिवर दैट जॉइन द मेन रिवर। द मेन रिवर अलॉन्ग विद द ट्रिब्यूटरी दैट ड्रेन एन एरिया forms a river basin or the catchment area. The Amazon basin is the largest river basin in the world. Amazon river basin जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। ठीक है, नाउ द अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका की हम ये पूरा मैप देख रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं हम क्लाइमेट। एज यू नो द अमेजन बेसिन स्ट्रिक्टली स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। अमेजन बेसिन क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में पड़ता है तो यहाँ पे हमेशा बारिश पड़ती है। ठीक है, और बहुत ही गर्मी होती है। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड।
दिन और रात दोनों बराबर ही गर्म और ह्यूमिडिटी होती है। द स्किन फील स्टिकी, बहुत ज़्यादा चिपचिपापन होता है यहाँ पे। ऑलमोस्ट रोज़ बारिश होती है, दैट टू विदाउट मच वार्निंग। द डे टेम्परेचर्स आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी। डे टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई होते हैं और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज़ डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। रात के वक्त जो है टेम्परेचर जो है वो नीचे चला जाता है बट ह्यूमिडिटी उतनी ही रहती है, ओके, हाई ही रहती है। नाउ कम द रेन फॉरेस्ट। एज इट रेन हेविली इन दिस रीजन थिक फॉरेस्ट ग्रो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है तो फॉरेस्ट भी आपके एवरग्रीन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे। The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground। मतलब कितने ज़्यादा थिक होते हैं कि वो जो लीव्स वगैरह होती हैं वो इतनी परफेक्टली कवर्ड होती हैं कि नीचे तक, ज़मीन तक धूप आ ही नहीं पाती है, ठीक है। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हियर। अब देखिए, जो ट्रीज़ के नीचे जो वेजिटेशन होती है ना, वो वही ग्रो कर पाती है जो बिना धूप के ग्रो कर सकती है, ठीक है। ऑर्चिड्स, ब्रोमिलाज ग्रो एज प्लांट पैरासाइट। ऑर्चिड्स और ब्रोमिलाज जो है यहाँ पे प्लांट पैरासाइट के रूप में ग्रो करते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेके सर्वाइव करते हैं, ठीक है। द रेन फॉरेस्ट इज़ रिच इन फौना। फ्लोरा एंड फौना आप समझते हैं। फ्लोरा का मतलब कि आपके जो पेड़ पौधे हो गए, फौना जो हो गई आपकी वाइल्ड लाइफ हो गई। तो अमेज़न रिवर बेसिन, अमेज़न बेसिन जो है, अमेज़न फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रिच हैं। बर्ड्स सच एज टॉकिन्स, हमिंग बर्ड्स, बर्ड ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड पल्मेज, oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India. These birds also make loud sound in the forest. ये bird जो है forest में बहुत loud sound भी produce करती हैं. Animals like monkey, sloth and eating tapirs are found here. Various species of reptile and snake also thrive in these jungles. Crocodile, snake, python abound. Anaconda एंड बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर आर सम ऑफ द स्पीशीज़। ये सब स्पीशीज़ के नाम हैं। बिसाइड द बेसिन इज़ होम टू थाउजेंड ऑफ स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट। देखिए क्या होता है कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे इंसेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि बरसात में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट बढ़ जाते हैं नॉर्मल जगहों पे भी, वैसे ही इन जगहों पे क्योंकि नॉर्मली इतनी बारिश और इतनी ह्यूमिडिटी है तो यहाँ पे इंसेक्ट्स की वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तपीर देखिए यहाँ फ़ोटो में दिखाया हुआ है। सेवरल स्पीशीज़ ऑफ फिश इंक्लूडिंग फ्लैश ईटिंग Piranha fish is also found in the river. This basin is thus extraordinarily rich in the variety of life found here. बहुत ही ज़्यादा रिच है ये फ्लोरा एंड फौना के मामले में, स्पेशली आपकी ये जो वाइल्ड लाइफ है इसके मामले में। ब्रोमिलाज आर स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। देखिए ब्रोमिलाज जो होते हैं वो बहुत ही स्पेशल तरीके के प्लांट्स होते हैं और ये पानी को अपनी पत्तियों में, लीव्स में स्टोर कर लेते हैं। एनिमल्स लाइक फ्रॉग यूज़ दीज पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स। अब देखिए जो फ्रॉग्स होते हैं ना इन रीजन में, वो इस वाटर का यूज़ करते हैं, इस पॉकेट ऑफ वाटर का यूज़ करते हैं अपने एग्स ले करने के लिए। पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, नाउ यहाँ पे जो लोग रहते हैं पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फॉरेस्ट इन स्मॉल एरिया आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। लोग जो है स्मॉल एरिया में अपना एग्रीकल्चर, अपना फूड उगाना शुरू करते हैं। वाइल मैन हंट एंड फिश अलॉन्ग द रिवर्स, वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप। मैन हंटिंग करते हैं, ठीक है, और फिश लेके आते हैं कोस्ट से, रिवर्स से। वुमेन जो हैं क्रॉप्स का ध्यान रखती हैं। दे मेनली ग्रो टैपियोका, pineapple and sweet potato. As hunting and fishing are uncertain, it is the women who keep their families alive by feeding them the vegetable they grew. ठीक है, जैसे कि हंटिंग और फिशिंग अनसर्टेन है। अब किसी के दिन आपको कोई जानवर हाथ लग गया, ठीक है, तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर क्या होता है, वुमेन जो आपका ये वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करती हैं ये फैमिली को सस्टेन करती हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, ओके। They practice slash and burn agriculture. The staple food is manioc, also known as cassava, that grow under the ground like the potato. They also eat queen ants and eggs.
Cash crops like coffee, maize and cocoa are also grown. Okay, now the rainforest provide a lot of wood for the houses. देखिए रेन फॉरेस्ट में ना जो वुड होती है वो बहुत अच्छी होती है, जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होती है बहुत ही हार्ड वुड होती है, ठीक है, और वो हाउसेस के लिए बहुत ही परफेक्ट वुड आपको देती है. सम फैमिली लिव इन थैच हाउसेज शेप लाइक बी हाइव्स. There are other large apartment like houses called maloka with a steepy slanting roof. देखिए स्लीपी slanting roof हमने पढ़ा था कि वहाँ पर होती हैं जहाँ पर बारिश बहुत होती है जिससे कि पानी जो है ठहरे ना, वो उन slanting roof से बहता हुआ नीचे को चला जाए. लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजोन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग. इन द ओल्डर डेज द हर्ट ऑफ द फॉरेस्ट could be reached only by navigating the river. In 1970 the Trans Amazon Highway made all part of the rainforest accessible. अब क्या है 1970 के बाद ट्रांस अमेजोन हाईवे के थ्रू रेन फॉरेस्ट का हर पार्ट एक्सेसिबल हो गया है. एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर आर ऑल्सो यूज्ड for reaching various places. The indigenous people was pushed out of the area and forced to settle in new area where they continue to practice their distinctive way of farming. लोगों को जो है कुछ एरिया से निकाल दिया गया, रिहेबिलिटेट कर दिया गया वहाँ के जो इंडिजीनियस पीपल थे, ठीक है, वहाँ के इंडिजीनियस पॉपुलेशन को. एक बार लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. ये बहुत ही ज़रूरी है, ये वर्ड आपको आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे आगे चल के उसमें भी काम आएगा, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा. देखिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कल्टीवेशन का एक पार्ट होता है. इसमें क्या होता है कि लैंड कल्टीवेट किया जाता है जहाँ पे फार्मर्स जो हैं फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग और कटिंग डाउन ट्रीज एंड बुशेस. दीज आर देन बर्न्ड विच रिलीज द न्यूट्रिएंट इनटू द सॉइल. अब क्या होता है नए क्रॉप्स उगाए जाते हैं एंड दिस क्लियर्ड फील्ड फॉर अ फ्यू ईयर्स आफ्टर रिपीटेडली यूजिंग द पैच ऑफ लैंड. अब ऐसा करते करते बार बार क्या होता है कि सॉइल जो है वो अपनी न्यूट्रिएंट लूज़ कर जाता है, ठीक है, तो उसे थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है और दूसरा प्लॉट जो है वहाँ पे प्लांट क्लियर करे जाते हैं जिससे वहाँ पर एग्रीकल्चर करा जाए, ठीक है. इन द मीन टाइम में क्या होता है, इन द मीन टाइम यंग ट्रीज ग्रो इन द ओल्ड फील्ड में जो है यंग ट्रीज दोबारा ग्रो होने शुरू करते हैं, फर्टिलिटी दोबारा रीगेन करता है लैंड, ठीक है, और फिर पीपल उस पर दोबारा कल्टिवेट करना शुरू करते हैं. तो ये साइकिल जो है स्लैश एंड बर्न की ये चलती रहती है, ठीक है. नाउ The developmental activities are leading to the gradual destruction of the biologically diverse rainforest. It is estimated that a large area of rainforest has been disappearing annually in Amazon basin. ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी चल रही है. जो अभी के वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके चक्कर में अमेजोन के वास्ट ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट जो है वो क्लियर करे जा रहे हैं, ठीक है. यू कैन सी दैट दिस इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ अ मच वाइडर इम्प्लीकेशन. द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे. क्या होता है जब देखिए बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होती है तो जो सॉइल है ना, जो ट्रीज़ की रूट होती हैं वो उसे पकड़ के रखती हैं. बट क्या होता है जैसे जैसे वेजिटेशन कम होती जाती है वैसे वैसे बारिश तो वहाँ पे पड़ रही है, ठीक है, तो वो जो टॉप सॉइल होता है ना वॉश अवे होता जाता है और वो पानी में चला जाता है, ठीक है. द टॉप सॉइल इज़ वॉश्ड अवे एज द रेन फॉल्स एंड द लश फॉरेस्ट टर्न इनटू अ बैरन लैंडस्केप. अब जब सॉइल होगा नहीं तो ट्रीज़ कहाँ से उगेंगे, ठीक है, तो वो लैंड जो है वो बैरन लैंड, खाली लैंड बनता चला जाता है. जैसे कि आप देखिए ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, पहले कितने सारे ये थे आपके पेड़ पौधे थे, फिर कम हुए और फिर एकदम कम हो गए, ठीक है. लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. The basin lies in the subtropical region that is situated between 10 degree north to 30 degree north latitude. अब हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात कर रहे हैं, ठीक है. गंगा की ट्रिब्यूटरीज और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज मिलके क्या बनाती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. और ये बेसिन पड़ता है सब ट्रॉपिकल रीजन में जो कि सिचुएटेड है 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. देखिए जो इंडिया है ना वो नदर्न लैटिट्यूड पे है, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब कि इक्वेटर से ऊपर है. द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा लाइक द घाघरा, द सोन, द चंबल, गंडक, कोसी and the tributaries of Brahmaputra drain it. Look at the atlas and find names of some of the tributaries of river Brahmaputra. ठीक है. अब वो कह रहा है कि आप मैप पे देखिए और आप बताइए कि कौन कौन सी रिवर्स हैं जो आपकी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं जो आके ब्रह्मपुत्रा में मिलती हैं. बहुत सारी हैं, जैसे मोरा धनसिरी हो गई, ठीक है, बहुत सारी हैं आपकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा,
the mountains and the foothills of the Himalayas and the Sundarban Delta are the main features of the basin. लेफ्ट साइड में देखिए रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस. देखिए ये जो है रिवर ब्रह्मपुत्र तिब्बत में कुछ और कहलाती है, ठीक है. फिर क्या होता है जब ये इंडिया में घुसती है, इंडिया में ये आती है तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर कहलाती है. फिर ये बांग्लादेश में जाती है, ठीक है. तो रिवर ब्रह्मपुत्र कई नामों से जानी जाती है, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया. द एरिया इज़ डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट. इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बेसिकली मानसून क्लाइमेट ही है और ये एरिया भी डोमिनेटेड है बाय मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. द मानसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर. द समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर कूल. देखिए इस रीजन में समर्स जो हैं वो अच्छे खासे गर्म होते हैं और विंटर्स जो है वो बहुत ठंडी होती हैं, ठीक है. नाउ द बेसिन एरिया हैज़ वेराइड टोपोग्राफी. बहुत ही वैरायटी की टोपोग्राफी होती है यहाँ पे. इन्वायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. द माउंटेन एरिया विथ स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन. देखिए यहाँ पे जो माउंटेन्स है ना वो बेसिकली हिमालयन माउंटेन्स है और हिमालयाज बहुत ही हाई लॉफ्टी माउंटेन्स है, बहुत ठंडे हैं, ठीक है. तो क्या है कि बहुत ही इनहॉस्पिटेबल टेरेन्स है, वहाँ पे रहा नहीं जा सकता, इसलिए बहुत ही कम लोग रहते हैं माउंटेन एरिया में ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. अब जो प्लेन एरिया है ये बहुत ही सुटेबल लैंड है और ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत ही अच्छी जगह प्रोवाइड करता है. सॉइल यहाँ पे फर्टाइल है. एग्रीकल्चर इस एरिया का मेन ऑक्यूपेशन है क्योंकि यहाँ फ्लैट लैंड है और फर्टाइल है तो आप क्रॉप्स अच्छे से उगा सकते हैं. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज़ वेरी हाई. अब गंगा ब्रह्मपुत्र के माउंटेन्स प्लेन तो इनहॉस्पिटेबल है, उनकी डेंसिटी तो बहुत लो है, लेकिन जो प्लेन्स है उनकी डेंसिटी बहुत हाई है क्योंकि वहाँ पर आप क्रॉप्स भी उगा सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं क्योंकि लैंड बहुत फर्टाइल है और वाटर भी अवेलेबल है. यहाँ पे जो मेन क्रॉप उगाई जाती है वो है पैडी, जिसे हम कहेंगे राइस. सिंस कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर, इट इज़ ग्रोन इन द एरिया वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ हाई. नाउ पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाइए. यहाँ पे देखिए डू यू नो में ग्लॉसरी में इट मीन्स द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया. एग्जाम्पल द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड इज 189 while the density of Bengal is 1029 and that of Bihar is 1102. देखिए जितने नंबर ऑफ़ पीपल 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं उतने लोगों को हम कहते हैं कि यहाँ की डेंसिटी है, ठीक है. नाउ वीट, मेज, sorghum, gram and millets are the other crop that are grown here. Cash crops like sugarcane and jute are also grown. Banana plantation are seen in some areas of the plains. वेस्ट बंगाल और असम में टी की कल्टीवेशन, टी की प्लांटेशन होती है, ठीक है. सिल्क प्रोड्यूस होता है सिल्क वॉर्म्स को कल्टीवेट करके इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम. इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेसेस. Now the vegetation cover of the area according to the type of landform. In Ganga and Brahmaputra plain, tropical deciduous trees grow. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन में कैसे जो हैं ट्री ग्रो करते हैं तो होते हैं आपके ट्रॉपिकल डेसीडियस ट्रीज ग्रो करते हैं अलॉन्ग विथ टीक, साल एंड पीपल. थिक बैम्बू ग्रूव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन. जो थिक बैम्बू ग्रूव्स होते हैं ना वो कॉमन होते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन में. द डेल्टा यहाँ पे देखिए 8.9 फिगर में देखिए यहाँ पे पैडी कल्टीवेशन, चावल की कल्टीवेशन है. फिगर 8.10 में देखिए टी गार्डन है असम में, ठीक है. यहाँ पे वुमेन जो है वो टी वो प्लक कर रही हैं, जो भी आपकी पत्तियाँ वगैरह होती हैं जिनसे आपकी टी ऑब्टेन होती है. द डेल्टा एरिया इज़ कवर्ड विद द मैनग्रूव फॉरेस्ट. अब देखिए वेस्ट बंगाल इज़ फेमस फॉर इज मैनग्रूव फॉरेस्ट. तो जो डेल्टा एरिया है वो बहुत ही फेमस है मैनग्रूव फॉरेस्ट के लिए. इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. देखिए उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तीनों हिमालयन स्टेट हैं, तीनों ही बहुत ऊंचाई पर हैं. तो यहाँ पर क्या है कि कॉनी फॉरेस्ट ट्रीज़ मिलते हैं जैसे कि पाइन हुआ, देवदार हुआ एंड फिर हुआ एंड कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप्स आर स्टीप. ओके, नाउ राइट हैंड साइड पे देखिए डू यू नो में टेरेसेस आर बिल्ट ऑन द स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट स्ट्रक्चर ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन. द स्लोप इज रिमूव्ड सो दैट वाटर डज नॉट रन ऑफ कम्प्लीटली. ठीक है, स्लोप को रिमूव कर दिया जाता है. क्यों? क्योंकि पानी जो है अगर पूरी तरीके से चला जाएगा तो फिर क्रॉप्स में क्या बचेगा. ठीक है, तो फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर डिज़ाइंड होते हैं, टेरेसेस डिज़ाइंड होती हैं कि थोड़ा बहुत पानी इनमें ठहर जाए जितना क्रॉप्स को चाहिए होता है. ठीक है, देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन. ये भी अमेजन बेसिन जितना रिच तो नहीं है वाइल्ड लाइफ में, लेकिन हाँ काफ़ी रिच है.
Elephants, tiger, deer and monkey are common here. ठीक है. The one-horned rhinoceros is found in the Brahmaputra plain. In the delta area, Bengal tiger, crocodiles and alligators are found. Alligators एक तरीके के crocodile ही होते हैं. Aquatic life abounds in the fresh river water, the lakes and the Bay of Bengal. जो द मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ फिश आर रोहू, कतला एंड हिल्सा. फिश एंड राइस इज़ द स्टेबल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया. सब नहीं खाते, बट हाँ स्टेबल जो डाइट हम कहेंगे वो फिश एंड राइस है जो लोग इस एरिया में रहते हैं. ठीक है. यहाँ पे हमने देखी राइट हैंड साइड पे यहाँ पे पढ़ा था टेरेस फार्मिंग. ठीक है. ये स्टीप स्लोप्स पे होती है, फ्लैट सरफेस बना दिए जाते हैं जिससे कि पूरी तरीके से पानी कंप्लीटली रन ऑफ ना करे. ओके. नाउ यहाँ पे हम देखिए राइट हैंड साइड पे, डू यू नो in the fresh water of the river Ganga and Brahmaputra, variety of dolphin locally known as susu, also called blind dolphin, is found. ये dolphin blind होती है. The presence of susu is an indicator of the health of the river. अगर ये dolphin present है water में, इसका मतलब कि पानी की हेल्थ अच्छी है. अगर नहीं है तो यानी कि पानी की हेल्थ जो है वो डिटोरेट हो रही है. द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट विद हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स आर किलिंग दिस स्पीशीज़. ब्लाइंड डॉल्फिन. ओके. नाउ लेक अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. एक केस स्टडी पढ़ते हैं. विनोदिक फिशरमैन है. ठीक है. जो मटवाली माउंट विलेज में रहता है. ये एक बिहार में एक गाँव है. बहुत ही हैप्पी मैन है ये. विद द एफर्ट्स ऑफ हिज फेलो फिशरमैन Ravindra Krishore and Rajiv and others, he cleared the mound or the Oxbow Lake to cultivate different varieties of fish. इसने जो है एक ऑक्सबो लेक जो है वो क्लियर कर लिया अपने दोस्तों की मदद से. ठीक है. जिससे कि वहाँ पे वैरायटी ऑफ फिश को वो कल्टिवेट कर सकें. जो लोकल वीड है वलीनिरा हाइड्रिला वो ग्रो करती है लेक में. ठीक है. इज़ द फूड ऑफ द फिश, और वो फिश का जो है वो खाना है. जो लैंड है इस लेक के अराउंड वो काफ़ी फर्टाइल है. वो वहाँ पे क्रॉप ग्रो करता है जैसे कि पैडी, मेज एंड पल्सेस. द बफेलो इज़ यूज टू प्लो द लैंड. जो बफेलो है वो लैंड को प्लो करने के काम आती है. कम्युनिटी काफ़ी सेटिस्फाइड है. देयर इज़ इनफ फिश कैच फ्रॉम द रिवर, इनफ फिश टू ईट एंड इनफ फिश टू सेल इन द मार्केट. They have even begun supply to the neighboring town. The community is living in harmony with nature as long as pollutants from nearby town do not find their way into the lake waters. The fish cultivation will not face any threat. ठीक है. तो ये बता रहा है कि जब तक कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसकी वजह से आपकी वो ऑक्सबो लेक या ऑक्सबो लेक जो है वो पॉल्यूट हो, तब तक कि वहाँ की कम्युनिटी वहाँ की फ़िश से जो कल्टिवेट कर रहे हैं वहाँ के लैंड से वो सस्टेन करती रहेगी. डू यू नो, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, टू एक्सेलरेट एफर्ट टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज एंड टू पुट फोर्स ऑन सैनिटेशन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन ऑन 2 अक्टूबर 2014. देखिए 2 अक्टूबर 2014 को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक मिशन लॉन्च करा था जिसे हम कहेंगे स्वच्छ भारत मिशन. ठीक है. अपने देश को साफ रखने के लिए. नाउ द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैव सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज़. बहुत बड़े बड़े टाउन, स्पेशली कल्चरल रिलीजियस टाउन जो हैं वो गंगा ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज़ के बैंक्स पे या इन्हीं रिवर्स के बैंक्स पे सिचुएटेड हैं. जैसे कि सिटी ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता. ये सारी जो सिटीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है एंड दे आर लोकेटेड अलॉन्ग द रिवर गंगा. द वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्री इट डिस्चार्ज इन टू द रिवर. जो वेस्ट वाटर है इन टाउन्स और इंडस्ट्री का वो इन रिवर्स में जो है वो आ रहा है और इस वजह से ये रिवर पल्यूट हो रही हैं. ठीक है. डू यू नो, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे, टू कंजर्व द रिवर गंगा नमामि गंगा प्रोग्राम हैज़ बीन इनिशिएटेड. जिससे हम अपनी गंगा को जो है साफ़ रख सकें, इसलिए नमामि गंगा प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट करा गया है. All 4 ways of transport are well developed in गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में चारों प्रकार के ट्रांसपोर्ट जो हैं वो वेल डेवलप्ड हैं. ठीक है. इन द प्लेन एरिया रोडवेज एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. The waterways is an effective means of transport, particularly along the rivers. And Kolkata is an important port on Hooghly River Hooghly. The plain area also has large number of airports. Now tourism is another important activity of the basin. इस basin की जो है another important activity है वो है tourism. ताजमहल situated है यमुना रिवर के बैंक में. इलाहाबाद जो है वो कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना पे सिचुएटेड है. बुद्ध स्तूपा
उत्तर प्रदेश और बिहार में है। लखनऊ में इमामबाड़ा है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का ट्राइबल कल्चर बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल है। दीज प्लेसेस आर वर्थ अ विजिट, ठीक है। नाउ आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ देयर इज एनी कमेंट और एनीथिंग दैट यू वांट टू रिकमेंड, प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। और हम ये जो एक्सरसाइजेज हैं इनकी अलग वीडियो बनाएंगे, इन एक्सरसाइज पे हम अलग से बात करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।